खबर आ रही है कि अमेरिकी डेलीगेशन किसी भी समय वहां पर लैंड करने वाला है? क्या इसको लेकर कुछ आप लोगों को बताया गया है? जी, ये पता है कि ऐसा सुनने में आ रहा है। ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट कोई नहीं हुई है, लेकिन ऐसा, कैन यू हेयर मी? जी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो एयर स्पेस में दाखिल हो गए हैं पाकिस्तान के, जो उनकी फ़्लाइट है, जो एयर स्पेस डेटा या ओसेंट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस बता रही है। जैसा कि हुनैन बता रहे हैं कि वहां पर एयर स्पेस में दाखिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। जाहिर है, आपको याद होगा कि जब ईरान के विरुद्ध ये युद्ध शुरू किया था अमेरिका ने, उसके फौरन बाद वहां पर जो विरोध प्रदर्शन हुए थे कराची में। और कराची में उसके कॉन्सुलेट पे। भीतर तक, कॉन्सुलेट के भीतर तक जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पहुंच गए थे और बहुत सीरियस हालात हो गए थे। तो कि कोई भी इस तरह की स्थिति ना हो। देखिए, ईरान का वहां पर आना डिफरेंट है, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को लेकर और ज्यादा सीक्रेसी और ज्यादा सिक्योरिटी सुमित बिल्कुल। और रहेगी। देखिए, अगर मैं आपको पहले भी कह रहा था कि अमेरिका अपनी सिक्योरिटी का खुद ध्यान रखता है। देखिए, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई मुल्क हो, वो अपना अमला या फिर आप कह सकते हैं कि अपना चीजें लेकर चलते हैं। अभी कराची का आपने अटैक हुआ, कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ, अंदर तक लोग घुस गए थे, कई लोग मारे भी गए पाकिस्तान की आवाम के, जो लगातार वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसको लेकर भी उसके बाद कहा गया कि देखिए, इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट हुआ कई जगहों पर। तो अमेरिका को ये सारे इनपुट मिल रहे होंगे कि देखिए, हाँ, आपका डेलीगेशन जा रहा है, उस एरिया को क्यों कॉर्डन किया गया है, उस एरिया को क्यों पूरी तरीके से अब रेड जोन घोषित कर दिया गया है। लेकिन और ऐसा भी होगा कि बहुत ज्यादा देर तक वो लोग वहां पर रुकेंगे नहीं, वो अपनी मीटिंग फिनिश करेंगे, उसके बाद तुरंत वो वापस यूएस के लिए जाएंगे। लेकिन अभी महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान की साख के साथ साथ पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि ये इस्लामाबाद डायलॉग जो हो रहे हैं, नेगोशिएशन जो हो रहे हैं, ये किसी भी तरीके से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाए। ऐसा ना हो कि पहली स्टेज में ही धराशायी हो जाए, क्योंकि फिर पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट बहुत ज्यादा बड़ी होगी। पाकिस्तान चाहता है कम से कम एक सीढ़ी चढ़ जाए, अगली नेगोशिएशंस की डेट या अगली बातचीत की डेट तो कम से कम डिसाइड हो जाए। हाँ। ऐसा ना हो कि दोनों की तरफ से ऐसा डेडलॉक हो जाए कि हम भी नहीं मानते, आप भी नहीं मानते, आप अपने घर, मैं अपने घर, तो फिर वो वाली सिचुएशन ना बने। पाकिस्तान की कोशिश इसी बात को लेकर है, तभी पाकिस्तान बहुत चीजों को सिक्योर या आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रिवील नहीं कर रहा है, छुपाए बैठा है। हुनैन वापस जुड़ गए हमारे साथ। हुनैन, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस समय पाकिस्तान के पास है, और जाहिर है कि जब इस तरह के टॉक्स होते हैं तो एक दिन के अंदर उसका कोई ऐसा नहीं, हम ये नहीं उम्मीद कर रहे हैं कि आज रात ही कोई इस्लामाबाद डिक्लेरेशन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये जो पहला पड़ाव, पहला स्टेप जो होगा, उसको लेकर भी बहुत अभी टेंटेटिव सी सिचुएशन है हर तरफ। जी। जी, जो आप टेंटेटिवनेस की बात कर रही हैं, वेग वेग जो सिचुएशन है, जो इतनी अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह ट्रस्ट लेवल का कम होना है। पहली बात, दोनों पार्टीज में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो दोनों पार्टीज के डेलीगेशंस यहाँ पर आ रहे हैं या आ चुके हैं, और दूसरी तरफ अभी तक भी उनकी जो इंडिपेंडेंट जो स्टेटमेंट रिलीज है या उनकी मीडिया ब्रीफिंग्स जो हैं अपने अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में या इंटरनेशनल मीडिया को, वो यही है कि अभी ट्रस्ट लेवल लो है, दोनों एक दूसरे पर बयानबाजी भी कर रहे हैं, इंसेंडियरी रिमार्क्स भी पास ऑन कर रहे हैं। तो हाँ, जो एक पब्लिक इमेज है दोनों का, वो एक अपनी जगह पर है, और जो डिप्लोमेटिक इमेज है वो ये बता रहा है कि भाई अगर दोनों आ रहे हैं और दोनों के टॉप डेलीगेशन आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों इंटरेस्टेड तो हैं बात करने में। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट अगर आ रहे हैं अपने डेलीगेशन के साथ, विटकॉफ वगैरह, जैरेड कुशनर वगैरह के साथ अगर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई सीरियसनेस है ना, वरना यूएस इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं भेजेगा अपना। और दूसरी तरफ ईरान आखिरी वक्त तक, कालिबाफ साहब जो स्पीकर है उनके, वो ये कहते रहे कि हमें ट्रस्ट नहीं है, हमारे दो जो अहम फीचर्स थे सीज फायर एग्रीमेंट के 10 जो हमारे पॉइंटर्स थे, उनमें से जो दो अहम पॉइंट्स थे वो अनमेट हैं, वो उनकी वायलेशन जारी है, जिनमें असासों का एसेट्स का रिलीज था और लेबनान पे सीज फायर था। वो ना होने के बावजूद भी अगर वो आए हैं, तो इसका मतलब डिप्लोमेटिक एक आइस जो है, वो जो एक थॉ तो हुई है, एक गर्मी तो आई है, गर्मजोशी तो आई है। अब वो जाहिर है एक स्टेप तो पूरा हो गया। हाँ, जो कंसीव प्लान था, जो सोचा गया था कि सुबह 8 बजे टॉक्स का आगाज हो जाएगा, अभी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:15 हो रहे हैं यहाँ पर, और मेरे ख्याल से इंडिया में 10 बजने में कुछ टाइम बाकी होगा अभी। नहीं, तो कहने का आधे मकसद घंटे ये है कि, आगे, आधे घंटे सॉरी, आगे। हाँ, अभी अभी हुनैन पौने जी। पौने 11 हो रहे होंगे।